हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी ठीक ही होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ और मेरे हस्बैंड भी एकदम मस्त है। तो आज का हमारा टॉपिक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, तो वो क्या है वो आपको ये बताएंगे। तो गाइस आज का हमारा टॉपिक थोड़ा सा हटके ही है। तो आज हम डिटेल में इस चीज़ में बात करेंगे। जब मैं इनको फर्स्ट बार देखने आया था शादी से पहले, तो क्या क्या एक्सपीरियंस था और कैसे कैसी बातें करी हमने, वो सब शेयर करेंगे। कहाँ बैठे थे, कहाँ क्या किया, सब चीज़ शेयर करेंगे। तो देखिए आगे को हमारी वीडियो। तो गाइस जब हम इन्हें पहली बार देखने आए थे तो इसी रास्ते से आए थे। तो ये एक नॉर्मल सा रास्ता है जो मेरी सासू माँ जी ने ही बनाया है। तो वो जब प्रधान थी तो उन्होंने रास्ता बनाया सीसी रोड। और ये हमारे चाचा जी का घर है। तो गाइज उस दिन मेरी मम्मी पापा और जो इनके ताऊ हैं पंडित अंकल, वो आए थे और एक हमारे ड्राइवर आए थे। कुल मिला के हम 5 लोग आए थे। तो वो चलते हैं आगे। तो गाइज हम इस रास्ते से गए थे और खेत में फसल भी ऐसी ही थी उस समय। तो गाइज ये घर में पहुंचने से करेक्ट पहले ही यहाँ आपको बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि डर लगता है पहली पहली बार कहीं भी जाने में। तो फ्रेंड्स हम उस दिन इस रास्ते आए तो जहाँ आपको मोनू खड़ी हैं वहाँ आपको पापा जी खड़े थे। बोले तो मोनू के पापा मेरे ससुर जी और वो ऊपर वाले कमरे को देख रहे थे। तो हम आए, फिर यहाँ से हमारी नमस्ते वगैरह हुई। तो फ्रेंड जब हम आए थे तो ये डॉगी जो है इधर को बधा हुआ था और बहुत ज़्यादा भौंक रहा था। उस दिन हम सबसे पहले यहाँ से सीढ़ी से होते हुए गए थे और ऊपर ही जो अरेंजमेंट किया गया था, तो हम इस कमरे में गए थे। ये कमरा अभी बंद है फ़िलहाल। तो गाइस सबसे पहले हम ये सीढ़ी चढ़ के इसी कमरे में गए थे। अंदर खोल के दिखाते हैं कि कमरे में क्या क्या है और क्या क्या हम में बातें हुई। सबसे पहले जब मैं आया अंदर तो यहाँ पर कुर्सी लगी थी, तो मैं यहाँ बैठा था। यहाँ आपको मम्मी जी बैठी थी, यहाँ आपको मेरे पापा बैठे थे और ड्राइवर अंकल और पंडित अंकल बैठे थे। तो यहाँ आपको बाकी चाचा लोग बैठे थे और बातें कर रहे थे। तो गाइस मैं यहाँ बैठा था तो इन्होंने सबसे पहले मुझे ही चाय दी थी। तो चाय में मुझे मीठा कम जैसा लगा, लेकिन उसमें मीठा था ही नहीं। तो मैंने तो कुछ नहीं कहा करके इसमें मीठा नहीं है। फिर बाद में मेरे पापा जी ने पी, तो पापा ने कहा मीठा कम है। फिर ताऊ जी ने पी, उन्होंने कहा यार चीनी तो बहुत ही ज़्यादा कम है। जो हमारे वो है पंडित अंकल हैं, उन्होंने कहा करके इसमें चीनी बहुत ही कम है। तो फिर बाद में एक हमारे जो ड्राइवर साहब थे, उन्होंने कहा करके मैं तो मीठा कम ही पीता हूँ वैसे। तो उन्होंने जब टेस्ट किया उन्होंने कहा इसमें तो मीठा ही नहीं है। तो चाचा जी को, इनके जो चाचा जी हैं, उन्हें बात पता चली तो वो नीचे गए दौड़ के और उन्होंने कहा करके इसमें चीनी नहीं डाली आपने। तो नीचे क्या हुआ बताइए। तो सब लोग मुझसे बोल रहे थे कि चीनी नहीं डाली, लेकिन मैंने चाय का पानी तो मैंने ही रखा था। चाय मैंने बनाई नहीं थी क्योंकि जब हड़बड़ी हो जाती है, मेहमान पहली पहली घर में आ रहे होते, तो सबको थोड़ा सा वो हो जाता है। तो सब लोग लग गए थे चाय बनाने में, चाची भी, मम्मी भी, दीदी लोग भी। तब जाके वो हम चीनी डालना भूल गए थे। तो मुझे तो सबसे ज़्यादा घबराहट मुझे ही हो रही थी, क्योंकि मैंने सोचा कि पहली बार आए हैं और चीनी मैंने नहीं डाली है, पता नहीं क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में। लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। तो जैसे कि शुरुआत में कोई भी मेहमान आता है या कोई भी ऐसा फंक्शन होता है तो इंसान को डर होती है। वैसे ही यहाँ परिवार में भी थोड़ा थोड़ा डर हुआ होगा, तो उसकी वजह से हड़बड़ तबड़ में चीनी भूल गए होंगे। लेकिन फिर बाद में चीनी लाए और फिर हमने चाय वाय पी और फिर उसके बाद हम नीचे वाले कमरे में चले गए थे। अब ले चलते हैं हम आपको नीचे वाले कमरे में। तो गाइस ऊपर से आने के बाद हम इस कमरे में गए थे। तो इस कमरे में आने के बाद सबसे पहले मैं जहाँ वो गुड्डा बैठा है वहाँ बैठा था और वहाँ आपको पकौड़ी और 2 तरह की चटनी रखी थी। और मोनू यहाँ बैठे थे और हाँ बैठ जाओ। मम्मी जी मेरी यहाँ बैठी थी, ठीक है। यहाँ आपको चाची बैठी थी और यहाँ आपको उस समय कोई नहीं था। तो यहाँ आपको मैं बैठा था, पूरी प्लेट पकौड़ी की मेरे सामने रखी थी। यहाँ आपको 2 चटनी रखी थी, वो भी आपको फ़ोटो दिखाएंगे। तो गाइज़ आप जैसे देख सकते हैं यहाँ आपको पकौड़ी और 2 चटनी रखी गई है। तो यहाँ से फिर प्रश्न का सिलसिला शुरू होता है। तो मम्मी जी ने कुछ प्रश्न पूछे, कितना पढ़ा है, क्या है, कैसा है, जो भी था। तो प्रश्न पूछने के बाद इन्होंने जो भी, फिर उस दिन इन्होंने एक ब्राउन कलर का सूट पहना था, हाफ स्लीव्स वाला। तो यहाँ से इन्होंने बातें आते करी, फिर हमको अकेले छोड़ गए यहाँ।
और फिर यहाँ हमारे प्रश्नों का सिलसिला शुरू हुआ था, तो मैं यहाँ बैठा था। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोगों को पता ही होगा, लड़कियों को तो खासकर, कि लड़के वाले अगर देखने आते हैं तो आपसे वो क्या क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले अधिकतर मैंने देखा है कि ऐसा ही होता है, लड़के कहते हैं कि आप कहाँ तक पढ़े हो, आपका नाम क्या है, ये वो। लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं पूछा था। इन्होंने मुझसे तब ये बोला था कि मैं अभी कुछ नहीं करता हूँ, मैं बेरोजगार हूँ, तो आप देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा, आपको जो भी करना है। तो मेरे को सबसे पहले इनकी ये बात बहुत अच्छी लगी थी। उसके बाद से आप ही ने क्वेश्चन किया था, तो आप बताइए। फिर बाद में मैंने इनसे कहा और कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। फिर इन्होंने नाम पूछा, मैं नाम वगैरह बताया, और फिर ये चुप ही थे। फिर बाद में थोड़ी देर बाद ये आपको टेबल में, इधर ही टेबल में बिस्किट रखा था, तो मेरे से कह रहे हैं बिस्किट खा लीजिए। फिर मैंने कहा नहीं, बिस्किट मैं सिर्फ सुबह खाता हूँ चाय के साथ। और उस दिन यहाँ आपको माजा भी रखा था 1 गिलास। और फिर उसके बाद क्या हुआ था, कुछ याद है आपको? जो इनके लिए माजा रखा था जूस, तो उसमें मक्खी गिर गई थी। तो मैं इनसे पहले ही कह रही थी पी लो करके, इन्होंने पिया नहीं, इनके किस्मत में था ही नहीं, तो मक्खी गिर गई उसमें, इन्होंने नहीं पिया। फिर आधा से ज्यादा पी लिया था, थोड़ा सा बचा था, तो चाची चाय लाई तो उन्होंने सोचा करके माजा अंदर ले जाते हैं, लेकिन मैंने उनसे कहा कि यहीं रख दो और मैं बाद में पीऊँगा। तो फिर वो रखे रखे उसमें से मक्खी गिर गई थी, तो फिर कोई नहीं, हटा दिया था। लेकिन जब चाय आ गई तो मैंने अपनी मम्मी जी को भी बुला लिया था। फिर थोड़ी बहुत ऐसी बातें हुई। तो गाइज मैंने ये ऊपर देखा तो यहाँ आपको बहुत सारे क्राफ्ट वर्क थे। तो इन्होंने, मैंने कहा आपने इसमें से कुछ और भी बनाए, जैसे ये क्राफ्ट वर्क के अलग अलग इन्होंने बना के रखे हैं घरों में। तो मैंने कहा आपने इसमें से कुछ बनाए हैं? तो इन्होंने कहा मैंने वो नारियल का पेड़ जो रखा हुआ है वो बनाया। तो मैंने कहा चलो अच्छी बात है। तो फिर मुझे यहाँ आपको सबसे ज़्यादा ये भी पसंद आया, जो आजकल सब्जी के कट्टे चल रहे हैं प्लास्टिक के, तो उससे बनाया है। तो आप देख सकते हैं, मुझे ये भी बहुत पसंद आया, उस समय भी ये यहीं था। मैं आपको अपने क्राफ्ट वर्क को अच्छे से दिखाना चाहूंगी एक बार। तो गाइज जो ये वाला है नारियल का पेड़, इन्होंने शादी से पहले बनाया था, तो इन्होंने बताया था कि ये मैंने बनाया करके। और ये जो था शादी के बाद बनाया था। आप देख सकते हैं इसमें इन्होंने प्लास्टिक के फूल बनाए हैं, पता नहीं कैसे बनाए लेकिन बहुत अच्छे लग रहे हैं। और ये नारियल का पेड़ भी इन्होंने ही बनाया था। तो इसके नीचे इन्होंने पत्थर भी रखे हैं। ये बड़े खुश होके बता रहे कि इन्होंने यहाँ पत्थर भी रखे हैं। तो गाइज़ ये हमारी सबसे पहली फ़ोटो है, आप देख सकते हैं हम कितने डरे हुए थे और कितने दूर दूर थे। और दूसरी फ़ोटो ये मेरी मम्मी जी की है इनके साथ। और लास्ट फ़ोटो हमारी ये फैमिली है, इसमें मेरे मम्मी पापा और इनके मम्मी पापा भी हैं। तो गाइज़ सबसे पहली बार इन्हें देखने के लिए मैं 19 सितंबर को आया था। तो उसके बाद बहुत बात लंबी हो गई थी। फिर जनवरी में हमारी बात पहुंची, तो जनवरी 14 तारीख जो घुघुती का महीना होता है, मकर संक्रांति के दिन हमारा रिश्ता तय हुआ। और यहाँ आपको रिश्ता तय होने में जैसे लोगों के वहाँ मंगनी वगैरह होती है, तो हमारे पहाड़ों में पिठिया लगाया जाता है। तो इसी कमरे में सब बैठे थे और पिठिया लगाया गया। हम आपको उसकी फ़ोटो दिखाएंगे। तो गाइज़ ये हमारी पिठिया की फ़ोटो है जिस दिन हमारा रिश्ता तय हुआ, और इस दिन मैं और मोनू दोनों खुश थे। तो गाइज़ जिस दिन हमारा पिठिया लगने वाला था, रिश्ता पक्का होने वाला था, उस दिन रात को हमने बात करी, क्योंकि यहाँ गाना बजाना भी खूब हो रहा था। तो जो इनके जीजू लोग हैं वो भी आए थे, तो रात भर गाना बजाना हुआ। और फिर अगले दिन सुबह हम आए और पिठिया का शुरू हुआ कार्यक्रम जो भी होता है। तो हम लोग गए थे यहाँ से। फिर जो इनके छोटे जीजू हैं उन्होंने मुझे बुलाया, सोनू इधर आओ करके। तो इन्होंने मुझसे कहा था कि मैं आपको अपनी गाय से भी मिलाऊंगी। तो इनकी गाय भी दिखाते हैं। जीजू ने सोचा हम लोग थोड़ी प्राइवेट में बात कर लेंगे, तो हमें वो थोड़ा आगे खेतों को ले जा रहे थे, लेकिन वहाँ को भी भीड़ ज़्यादा ही थी, पिठिया का दिन था। तो उन्होंने हमसे कहा था गाय से मिलाएंगे। तो उस समय ये ब्लैक वाली गाय नहीं थी, तो ये वाइट वाली थी। ये वाइट वाली गाय नहीं, ये वाली गाय नहीं थी, मुझे याद है, वाली गाय थी सिर्फ। और इन्होंने कहा मैं मिलाती हूँ, लेकिन गाय से डर लगता है, तो मैं मिलने नहीं गया गाय से। तो फिर उसके बाद हम सीधे गए बात करने के लिए चाचा चाची के घर। तो गाइस हम चाची के कमरे में जा रहे थे फिर, क्योंकि ऊपर वाले कमरे में कम लोग ही आते हैं, मेहमानदारी के लिए खोलते हैं ज़्यादा वो कमरा। तो हम गए थे ये वाले कमरे में। इस कमरे की हालत भी इतनी अच्छी नहीं हो रही है, लेकिन ठीक है, जैसा भी है बढ़िया है। तो मोनू आप कहाँ बैठे थे? हाँ, ये यहाँ बैठे थे। यहाँ पे बैठे थे। और
मैं बैठा था यहाँ पर। तो गाइज जिस दिन हमारा रिश्ता पक्का हो रहा था उस दिन हम प्राइवेट में जैसे बातें लोग करते हैं तो ऐसे ही हमें भी छोड़ दिया गया था। तो मैं यहाँ बैठा था जहाँ मैं बैठा हूँ, और ये बैठे थे वहीं सोफे में जहाँ वो बैठे हैं। तो हम में थोड़ी बातचीत हुई, तो बातचीत में समझ में नहीं आ रहा था, तो हमने एक दिन पहले कहा अरे तुम तो गाना भी गा रहे थे रात को, तो एक गाना ही सुना दो। तो इन्होंने गाना तो नहीं सुनाया, लेकिन हम बैठ के थोड़ी ऐसी हंसी मजाक करके बातें कर रहे थे। तो इन्होंने ऐसे ही पैर आगे रखे थे, तो मैं ऐसे कर रही थी तो इन्होंने मेरे पैर में देखा। तो गाइज ये अपने पैर हिला रहे थे। कैसे हिला रहे थे? ऐसे। हाँ, तो ऐसे पैर हिला रहे थे। तो मेरा ध्यान सीधे पैरों पे गया। तो पैरों पे इन्होंने नेल पॉलिश थोड़ी अलग टाइप से लगाई थी, कि आधे नेल्स में पॉलिश लगाई थी और बाकी में नहीं लगाई थी। तो मैंने कहा आपने आधे ही क्यों लगाया है? तो ये कह रहे मैं ऐसे ही लगाती हूँ। तो ऐसे ही कुछ यहाँ बातें हुई थोड़ी देर तक। फिर थोड़ी देर के बाद हमें बुलाने के लिए आ गए थे कि अब जो भी पूजा पाठ का कार्यक्रम है वो शुरू होने वाला है, तो आप आ जाइए। तो मैं हम यहीं बैठी थी, मैं आपके पास आ जाऊं? आ जाओ। तो हम तो तो हम यहाँ से फिर पूजा पाठ के लिए चले गए थे। तो गाइज़ हमारा इस समय रिश्ता पक्का हो गया था। फ़ोटो तब की है, और इसके बाद ये परात जो होता है लड़के वालों को दिया जाता है। आप देख सकते हैं कि मोनू ने अपने सर पे परात रखा है और ये गाड़ी तक छोड़ना है ये परात को, और उसके बाद हमने साथ में फ़ोटो खींची। तो गाइज़ बाद में हमें मोबाइल में बातें होने लग गई थी, तो बातें होते रहती थी, तो अच्छे लगने लग गए थे हम एक दूसरे को। तो उसके बाद 19 मार्च को होली के अगले दिन हम लोग हम लोग फिर आए थे यहाँ, और मैं इनसे मिलने आया था क्योंकि ये जिद कर रहे थे कि मिलने आओ मिलने आओ। तो मैं आ गया था। तो आने के बाद मैंने एक ब्लू कलर का कोट पहना था, तो बैग था मेरे कंधे में। तो जब मैं आया तो इन्होंने कहा जैसे ही पहुंचने वाले होंगे तो मुझे कॉल कर देना। तो जब मैं यहाँ पहुंचा तो वहाँ नेटवर्क ही नहीं थे, तो मैं पैदल ही ऊपर चलना शुरू हो गया घर के ओर को। तो आते आते तो इन्होंने कहा मैं तो तैयार भी नहीं हुई हूँ हो करके। इन्होंने कमरे के अंदर रेस लगाई और मैं बाहर वाले कमरे में बैठा था। फिर गाइस हम फिर से यहीं आ गए इस कमरे में। तो इस कमरे में हम फिर से बैठे थे, ये फिर से उसी सोफे में बैठी थी। लेकिन इस बार हम थोड़े अलग तरीके से बैठे थे। तो जैसे हम दोनों ऐसे बैठे थे, ये इस जगह बैठे थे और मैं सोफे के इस जगह बैठा था। यहाँ आपको चाची ने चिप्स वगैरह बनाए थे, चाय बनाई थी, और इन्होंने मुंह अपना उधर को किया था। कैसे किया था? ऐसे। हाँ, मतलब मेरी ओर को फेस ही नहीं किया था, और ऐसे ही मुंह उधर को करके बात कर रहे थे। तो ठीक है, उधर को बात कर रहे थे, थोड़ा सा उदास जैसे थे। क्यों थे उदास? क्योंकि उस दिन यही नहीं रुक रहे थे, ये जाने लग गए थे इसलिए। हाँ, तो मैं घर को जाने वाला था शाम को ही, सुबह दिन में आया था और शाम को जाने वाला था, तो इसलिए थोड़ा सा उदास जैसे थे, ऐसा ये कह रहे हैं। तो फिर हमने चिप्स विप्स खाई, थोड़ी देर बातें आते करी, और फिर शाम को मैं घर चला गया। तो गाइज़ ये तब की फ़ोटो है जब मैं इनसे 20 तारीख को मिलने आया था, 20 मार्च को। तो हमने फ़ोटो खींची। तो गाइज़ हमने ये शीशे में उस दिन ऐसे ही देखा था अपने आप को। तो और यहाँ को बैठे थे, फिर थोड़ा चाय वाय पीने के बाद हम निकल गए बाहर को। चाची आई बुलाने के लिए, हम चले गए बाहर को। तो फ्रेंड्स उस दिन फिर चाची लोग के कमरे से आने के बाद हमने ही खाना खाया। खाना पीना खाने के बाद यहाँ जो मेरी वो है मम्मी जी, सासू माँ, तो वो बहुत अच्छी खेती करती हैं। खेत कम है लेकिन बहुत अच्छी करते हैं, तो उन्होंने हमारे लिए ककड़ी वगैरह रखी और हमने ककड़ी भी खूब खाई। तो फिर यहाँ से हम अपने घर को चले गए थे। और कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं। हाँ, तो फिर लास्ट का बोल दीजिए लाइन। नहीं। लास्ट की लाइन कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कहो। तो गाइस अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो और थोड़ा थोड़ा आपको भी कुछ कुछ जानकारी मिली हो कि अगर हमें देखने आएंगे तो हम कैसे वो करेंगे, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा।